इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री आनंद कुमार जैन, सिहोरा, जबलपुर से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री भक्तांबर विधान बिना मारने के किया जा सकता है कि नहीं? नहीं करना चाहिए। जब विधि है मारने की तो मारना ही मानना चाहिए। किसी वस्तु को छोटा करना, हल्का करना, उसकी महिमा को कम करना। और भक्तांबर विधान अपन कुछ भी नहीं मारो, ऐसे ही कर दो, स्वाहा स्वाहा। किसी की महिमा हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो किसी की महिमा हमें घटाना नहीं चाहिए। हमारे द्वारा भक्तांबर की महिमा, विधान की महिमा नहीं बढ़ सकती है तो जो भक्तांबर महिमा की, विधान की जो महिमा है उसको हमें घटाने का कोई अधिकार नहीं। मानना पूर्वक करने से उसकी महिमा बनी रहेगी। नहीं तो सहज उठाओ थाली और धीरे भक्तांबर पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर दोगे। कौन? भगवान तो मना करने वाला है नहीं। लेकिन तुमने उस विधान की आसाधना कितनी कर दी। उसकी जो विधि है उसी विधि से ही करना चाहिए। शोभित जैन, रामगंज मंडी से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, त्रिंच पर्यायों को दुख देख करके मन बहुत भयभीत रहता है। मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत में नरक त्रिंच नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं तप साधना भी नहीं कर सकता। तो गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं बच सकूं। तप साधना भली ना कर पाओ, लेकिन कसाएं तो मंद कर सकते हो। अपने परिणामों में प्रसन्न भाव तो ला सकते हो। तप नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो गलत कार्य हैं वो तो ना करें। तो इतने मात्र से कम निश्शील वृत्ति शाम सर्वेशु, सभी आयुएं जो हैं व्रत नियम नहीं करने वाले भी देवायु का बंद करते हैं परिणामों की क्षमता भाव से। भोग भूमिया जीव किंचित मात्र भी तप नहीं करते। किंचित मात्र भी वहाँ मंदिर आदि नहीं है। किंचित मात्र भी दान आदि नहीं होता। किंचित मात्र भी उपवास आदि नहीं होते। फिर भी परिणामों की मंदता के कारण से वो भी स्वर्ग जाते हैं। अपने परिणामों को मंद रखिए, प्रसन्न भाव रखिए। निमित्त पाकर के जल्दी उत्तेजित मत होइए। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति पड़ते ही हम उत्तेजित हो जाते हैं। उस उत्तेजनाओं को आप यदि रोक लें
तो आप बच सकते हैं ऐसा। मीना अनोरा दिल्ली से, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री सम्मेद शिखर जी से जो अन्य तीर्थंकर के काल में कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं, उनकी गणना आदिनाथ भगवान के समय से होगी या उन्हीं तीर्थंकर के काल की गणना है? वो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक की है गणना मानी जाती। रेसु जैन आगरा से, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जिज्ञासा यह है कि मैं कल किसी कारण से रेस्टोरेंट गई, वहां पर मैंने देखा कि एक ही किचन थी। लोग कहते हैं कि 2 किचन होती हैं, वेज की अलग नॉन वेज की अलग, लेकिन मैंने एक ही किचन देखी है। झूठा है महाराज श्री, आपसे मेरा निवेदन है, आप बोलेंगे तो लोगों को सही जानकारी होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ही किचन होती, वहां पर दोनों ही चीज वहीं बनती है। एक ही किचन में वेज और नॉन वेज दोनों एक ही किचन में बनती है। वो तो सब जगह, वो तो बहाना है तुम्हारे लिए, अंदर तो तुम जा नहीं पाते। जहां दोनों चीजें बनती हैं वहां शुद्धि किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकती, असंभव। अरे किचन एक हो अलग कर दे, कुछ होती ही नहीं। बर्तन भी वही कि वही, मान साफ होने के बाद बर्तन इकट्ठे रख देते। और जो वहाँ बनाने वाले हैं वे दोनों ही भोजन बना रहे हैं, वही एक ही रसोईया बना रहा है। वो तो सब बहाना है, चाहे होटल हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, जहाँ दोनों चीज़ें हैं वहाँ दोनों चीज़ों की कोई भी शुद्धि नहीं है। शाकाहार भी वह मांसाहार ही है। राजेंद्र जैन मेरठ से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री महामुनि विष्णु कुमार ने पहला पक्ष में, आपने देखा होगा प्लेन के संबंध में भी एक बार मैंने दिखवाया था। जो वहाँ कहते हैं कि भाई तुम्हारा वेज चाहिए नॉन वेज, जैन भोजन, ऐसा प्लेन में मिलता, लेकिन अंदर जाके देखो सब इकट्ठे ही है। ठेका एक ही व्यक्ति का होता है, सब एक ही व्यक्ति है वहाँ पर। वहाँ इतने थोड़ी व्यक्ति बैठ जाएंगे, पर यात्री कहाँ बैठेंगे? 2 व्यक्ति वेज वाले, 2 नॉन वेज वाले, 2 जैन भोजन वाले, कुछ नहीं, वो ही सब हैं। मात आपकी थाली में जब आया है तो ठीक है। वहाँ तो प्लेन में कितना छोटा सा किचन है और वहीं सारी चीज़ें बन रही हैं। तो आप प्लेन का मैंने दिखाया तो उनका मेरा जो कुछ नहीं है, कोई शुद्धि नहीं, वही सब बनाने वाले हैं। इसकी चम्मच उसमें, उसकी चम्मच इसमें, हो जाता है। और कई बार तो ऐसे केस भी आ जाते हैं कि वेज वाले को नॉन वेज वाला परोस दिया उसने, क्योंकि परोसने वाला वही था। चूक तो हो ही जाती है। तो ये महाराज श्री महामुनि विष्णु कुमार ने पहला पक्ष सुमेरु पर्वत पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर रखा, जबकि हस्तिनापुर राज्य तो छोटा ही था। मुनिराज पूरा हस्तिनापुर ही नाप लेते तो भी काम चल जाता, क्योंकि हस्तिनापुर के अधिकार क्षेत्र से अधिक क्यों नापा? उस क्षेत्र में बलि का अधिकार ही नहीं था, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे भाई, जब 1 लाख योजन की विक्रिया पड़ गई तो उनका जितना अपना कदम था ना, इतना ही कदम मेरू पे पहुंच गया। करेंगे वो अब 1 लाख योजन प्रमाण आप 6 फुट के हैं। अब 6 फुट में आपका पैर कितना इंची दूर रखते हो? कम से कम 9 इंची तो हो ही जाएगा, एक पैर के बाद 9 इंची। तो अब 9 इंची के हिसाब से 1 लाख योजन है और 1 योजन 2000 कोस का है, बड़ा योजन। तो कितने कोस हो गए भाई? 1 लाख योजन है और 1 कोस है 2000 कोस का। 6000 किलोमीटर का एक योजन, महायोजन। हाँ, 6000 किलोमीटर का तो एक योजन, एक वो कहलाना योजन। ऐसे 1 लाख तो 6000 गुणित 1 लाख 60 करोड़ 60 करोड़ किलोमीटर। 60 करोड़ किलोमीटर की जिनकी काया है, 6 फीट का व्यक्ति का पैर 9 इंची में रखा जाता है, तो इतने करोड़ों का 60 करोड़ प्रमाण किलोमीटर। अब किलोमीटर की तो अभी फीट बनाओ, फीट बनाने के बाद फिर 9 इंची का भाग, तो वो तो पैर ही इतना, उन्होंने बिल्कुल छोटा सा पैर उठाया है ना। एक पैर उन्होंने उठा करके छोटा सा पैर उठाया, वो मेरू पर्वत पर पहुंच गया अपने आप ही। क्योंकि 1 लाख योजन की टांगें कितनी बड़ी होंगी? टांगें तो कितनी बड़ी होंगी, टांगें उनकी जाए ज्योतिष मंडल तक पहुंच जाए, 700-800 तो है ही वहां रहो। तो ये सब चीजें हैं।
और दूसरी बात है, वहाँ एक अलग महिमा बताने की बात थी कि तुम दिगंबर मुनि को क्या समझते हो, उनमें इतनी ताकत है कि सारा लोक भी वो अपने डगों से नाप सकते हैं। वो एक अपने एक महिमा बताने वाली बात थी दुष्टों के लिए। दुष्टों के सामने दिगंबर मुनियों को जो तुम यातनाएं दे रहे हो, तो इनकी सज्जनता, इनका क्षमा भाव, इनकी साधना है। बाकी ये मत समझना कि ये कायर हैं, इनकी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, प्रभावना का सवाल था, वात्सल्य का सवाल था। उस विक्रिया के माध्यम से कितने मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हुए। उस विक्रिया के माध्यम से वे चारों मंत्री जो महाघोर मिथ्या दृष्टि थे, वे सम्यक को प्राप्त हो गए, वे शरण में आ गए, वे अपने आप में तत्व दृष्टि हो गए और उनको देखकर हजारों लाखों मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बने उस कथन को लेकर के। श्रीमती सुभद्रा जैन, मुंबई। महाराज श्री के चरणों में कोटि नमन। महाराज श्री, जो मुनि महाराज चल नहीं सकते उम्र ज्यादा होने के कारण, तो क्या वे ट्राईसाइकिल पे बैठकर विहार कर सकते हैं ऐसे अपवाद स्वरूप में? क्या आप हैं उसमें जो प्रश्न कर रहा है, वो कर रहा है क्या? श्रीमती जी हैं ये। तो क्या वो आर्या हैं? नहीं, नहीं है तो फिर हम लोगों के दंड फंदों में आप लोग पढ़ते क्यों? ये दंड फंद आपातकाल कहलाते हैं। ये गुरु जो उनके होते हैं, गुरु डिसाइड करते हैं कि इनको किसको करना। ये मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग घोषित नहीं किया जाता। हम कैसे हैं, चल सकते हैं तो फिर कोई भी बैठ जाए। ये आपत्ति एक्सीडेंटल केस है। इन केसों को मार्ग नहीं, तात्कालिक जब जैसी परिस्थिति आए उस समय उसी को अपना लिया जाता है और परिस्थिति खत्म होते ही उस मार्ग को तुरंत स्टॉप कर दो, मार्ग मत बनाओ। वो किसी व्यक्ति विशेष से, घटना विशेष से अपवाद मार्ग आया था, वो उसी घटना के साथ, उसी व्यक्ति के साथ उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसका वाई रेफरेंस दे करके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। संप्रदा जैन, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान के पंडित मरण होने के पूर्व के भवों में जिन कल्प संन्यास विधि से समाधि मरण होते हैं या अन्य विधि से भी होते हैं? अन्य विधि से भी होते हैं। इंगिनी मरण, प्रायोगमन मरण करके ही मरण करते हैं तीर्थंकर अतीत भवों में। ऐसा कोई नियम नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसी प्रसंग में आलंद, परिहार और जिन कल्प संन्यास विधि क्या है महाराज जी? आलंद, परिहार, जिन कल्प, तीन चीजें। आलंद लिखा, आलंद, परिहार और जिन कल्प। परिहार और जिन कल्प तो ठीक है। आलंद जो शब्द आप लाए हैं, ये कहाँ से लाए मेरी दृष्टि में नहीं है। परिहार नाम का एक होता है जो सब प्रकार के, समस्त प्रकार से दूर हट करके और अपने एकाग्र रूप में, एकांत रूप में किसी का भी वो आलम्बन नहीं लेते, सबका परिहार। परिहार नाम का एक प्रायश्चित भी होता है, जो समस्त प्रकार के संघों से उनको अलग किया जाता है। परिहार नाम का एक मरण होता है जो सब प्रकार के निर्वृत्त होकर के और स्वयं अकेले समाधि ले लेते हैं। दूसरा कौन सा है? जिनकल्प। जिनकल्प, जिनकल्प तो जो होते हैं वो तो इंगिनी मनन, प्रायोगमन मनन वाले, जो कभी किसी का प्रतिकार नहीं करते। वो कभी प्रतिकार, यदि उनका पैर कांच के ऊपर पड़ गया, कांच लग भी गया, तो वे अपनी चाल को कभी भी धीमा नहीं करते। जिस चाल में चल रहे हैं उसी चाल से चलते जाएंगे। ऐसा मरण कंडिकाओं में जिनकल्पी के लिए ऐसा उसने किया, जिनकल्पी और स्थिर कल्पी। तो जिनकल्पियों की कठोर चर्चा होती है। कैसी भी परिस्थितियों में वो कभी भी अपने आप को परिवर्तित नहीं कर। जीवों को देख के पैर तो बचाएंगे, लेकिन कांच के ऊपर पैर पड़ गया और कांच लग भी गया तो भी किंचित मात्र भी उनकी गति में अंतर नहीं आता। उनके किसी प्रकार अपन नहीं पकड़ सकते कि इनके पैर में कांटा है या कांच है। ऐसे जिन पर उपेक्षा संयम को धारण करते हैं। दो प्रकार के संयम हैं, उपेक्षा और अपरहत। जिनकल्पी सदा उपेक्षा संयम धारण करते हैं। उपेक्षा संयम का अर्थ है कि वो प्रतिकार नहीं करते हैं, हर परिचय के लिए सहन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं।
स्वाति जैन सागर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, हमने पिंजरा रख दिया, पिंजरा से उनको पकड़ के दूर छोड़ आते हैं, मारने का भाव नहीं है लेकिन प्रतिकार करके छोड़ देते बाहर, तो इसमें पाप लगेगा? अब देखो, तुम्हारे चूहे और मुझे फंसा रहे हो। मैं तो यही कहूंगा कि उनको वहीं रहने दो, तुम दूसरे स्थान पर चले जाओ, क्योंकि आवास स्थान किसी का उजाड़ना, हम तो यही कहेंगे। अब आप ग्रस्त हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शास्त्रों के और गुरुओं से प्रमाणित नहीं की जाती, उन चीजों पर स्वयं का विवेक काम करता है, स्वयं का अभिप्राय काम करता है, स्वयं का हानि लाभ काम करता है। देखा जाता है कि इससे हानि और लाभ कितना है। विरोधी हिंसा के अंतर्गत इतनी परिभाषाएं बनाई कि विरोधी हिंसा का अर्थ क्या है। यही तो विरोधी हिंसा है कि आपका अनाज खा रहे थे तो आपने उनको वहां से हटा दिया, उनको दूसरे स्थान पर भेज दिया। सांप निकल आया, अब उसको छोड़कर जंगल में, विरोधी हिंसा है। तो आप ग्रस्त हैं, विरोधी हिंसा के बहुत रूप होते हैं, जितना है। देखो कितना पंडित जी साहब ने एक बहुत अच्छी बात लगी, इतना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहार है। देखो कितनी आपको स्थावर हिंसा की छूट दे दी गई, आपकी स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, तो लेकिन एक लगा दी कि वृथा थावर, यानी आपको स्थावर की छूट है, इसका अर्थ ही नहीं है कि तुम बैठे ठारे पेड़ तोड़ते रहो, पानी फेंकते रहो। वृथा थावर न संहार है। इसी प्रकार इन सब चीजों में परिस्थितियां देखना चाहिए कि आपकी किस परिस्थिति में आप किसी जीव के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं, वो हानि लाभ पर विचार कीजिए। राजू जैन शिवरात्रि अमरपाटन। मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। सांसारिक भय और नरक के भयों में क्या अंतर है? सांसारिक भय और नरक भय भी सांसारिक तो है। वहां का भय जो होता है विशेष रूप से वेदनाजन्य भय होता है। और जो मनुष्य भय होते हैं इनको वेदना के ही नहीं, यहलोक भय, परलोक भय। नारकियों के यहलोक परलोक भय की चिंता कम होती है। कार्तिकेय रूपरेक्षाकार ने लिखा, नारकी हमेशा वेदना के भय से व्यथित ज्यादा रहते हैं, और मनुष्य आदि जो हैं यहलोक का भय, परलोक का भय, और ये जो भय हैं वो भय मरण का भय। नारकियों को मरण का भय नहीं होता, वो तो मरना चाहते हैं, लेकिन मनुष्यों में यहाँ संसारी प्राणी मरण का भय है। ये गुप्ती भय तो उनके पास है, क्योंकि वो भी बचने का प्रयास करते हैं। तो इन भयों में जो यह भय, यहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, ये अन्य प्राणियों में ज्यादा पाया जाता है नारकियों की अपेक्षा। दूसरी जिज्ञासा है, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता को ही श्रुत केवली कहते हैं या कम वाले को भी कह सकते हैं? और श्रुत केवली को रिद्धियां भी होती हैं क्या? शुद्ध केवली जो है पूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है, और उनको रिद्धियां प्राप्त हो ऐसा कोई नियामक कारण नहीं है, भजनी है। पारस नायक टीकमगढ़ से नमोस्तु गुरुदेव। आपके प्रवचनों में मैंने कई बार अष्ट प्रातिहार के बारे में सुना। हमें अष्ट प्रातिहार से भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन मंदिरों में छत्र, चमर, भामंडल तो मिल जाते हैं, लेकिन दुंदुबी, दिव्य ध्वनि और अशोक वृक्ष नहीं मिलते, तो हम इनसे कैसे भक्ति कर रहे हैं? बनवा के रख दो, और क्या, भगवान तो अपने साथ लाएंगे नहीं, रख तो किसी भक्तों को पड़ेगा। व्यवस्थाएं हैं, कोई बात नहीं, द्रव्य से नहीं मिलते हैं तो आपको चढ़ाना जरूरी नहीं है। भगवान को उनसे युक्त महसूस करो, भगवान की मुद्रा का ध्यान करो, उनके अष्ट प्रातिहार्य को उससे संयुक्त, दुंदुबी संयुक्त आदिनाथ, भामंडल से युक्त आदिनाथ, अशोक वृक्ष से युक्त आदिनाथ, तो उनका उनसे युक्त होकर के उनको एक साथ समष्टि। देखो भक्तांबर स्तोत्र में कोई अशोक वृक्ष की स्तुति नहीं गई, अशोक वृक्ष के साथ आप कैसे लग रहे थे? उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख मावात रूप ममलम। तो इस प्रकार से उनके रूप को
उससे बैठालना है। अकेले हमें अशोक वृक्ष की महिमा नहीं गाना, सिंहासन की नहीं गाना, चवर की नहीं, उनके साथ में भगवान आप कैसे लग रहे हैं ऐसा करना चाहिए। यदि नहीं भी हो तो आप अपने ध्यान में बैठ करके कल्पना से भगवान को उससे युक्त महसूस कीजिए। पुष्पा टोंगिया इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गणधर परमेष्टि कितने रिद्धि के धारी होते हैं? गणधर परमेष्टि केवल ज्ञान को छोड़कर संपूर्ण रिद्धियां होते हैं। अशोक कुमार गांधी 16 अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, दक्षिण भारत में मंदिर में ज्यादातर प्रतिमा खड़गासन देखने को मिलती हैं, तो उसके पीछे कोई खास वजह है महाराज जी? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर विशेषपुर के ऐसा युग था जब वैचारिक मतभेद बहुत थे, और वैचारिक मतभेद होने से वहां की जो स्थितियां थी राज की, वो पद्मासन मूर्तियों में कोई भी उनको ग्रहण कर लेता है, लेकिन खड़गासन मूर्ति में निर्वाद होता है कि वह दिगंबरत्व है, और कोई ऐसा कोई विशेष कारण नहीं आता है। विकास जैन शामली उत्तर प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, साधु परमेष्टि को आहार देने वाले दाता के क्या धार्मिक योग्यता होना चाहिए? 7 गुण कहे हैं दाता के, वो 7 गुण आप में होना चाहिए, और नैतिक कुलाचार तो होना ही चाहिए। एक जैन कुल का जो आचार है वह होना। वसुनंदी महाराज ने श्रावकाचार के अंदर एक दाता के लिए सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से नहीं बांधा, उन्होंने बांधा कि कुलाचार, एक जैन कुल का जो आचार है वह आचारवान कम से कम होना चाहिए, तभी वह मुनियों को आहार आदि दान दे सकता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और यहाँ पर गुरु चरणों में साक्षात विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती सुषमा जी, न्यू मिनाल भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी, नई बस्ती। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे परिवार की ओर से बारंबार 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 नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मनुष्यों के आत्म प्रदेश किन किन अवस्थाओं में 2.5 द्वीप से बाहर पाए जाते हैं? चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण होता है या नहीं? जो आत्मा के प्रदेश जो फैलते हैं वो मात्र एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बाहर जाते। दूसरा, जब देवों की अपेक्षा देखा जाए तो वैक्रियक समुद्घात में बाहर जाते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर। ये 2 समुद्घात ऐसे हैं जिनमें बातें, केवली भगवान की अपेक्षा देखा जाए तो केवली समुद्घात, केवली भगवान की अपेक्षा केवली, देवों की अपेक्षा वैक्रियक और मारणांतिक, मनुष्यों की अपेक्षा से 2.5 द्वीप के बाहर मात्र मारणांतिक समुद्घात में ही 2.5 द्वीप के बाहर जाते हैं, और किसी अन्य कर समुद्घातों में 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जाते। और दूसरा, चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण होता है, चरमोत्तम वालों का नहीं होता। चरमोत्तम यानी तीर्थंकरों का, लेकिन जो चरम शरीर पांडव आदि हैं, सुकौशल महाराज हैं, गज कुमार हैं, इन सब ये उपसर्ग केवलियों को पूज्यवर अकलंग स्वामी ने अकाल में ही मोक्ष माना है। पांडव आदि को घोर उपसर्ग से मोक्ष हुआ, सुकौशल महाराज को श्यालिनी ने भक्षण किया, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये चरम शरीरी वालों के अकाल मरण करने में कोई आगम से बाधा नहीं। चरमोत्तम वाले यानी तीर्थंकरों का अकाल मरण नहीं है, बाकी सबका हो सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भैया अरविंद जी, नई बस्ती। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कंचन जी, रहली पटनागंज।
हे गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक बार दिल्ली में एक महाराज जी से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा तुम्हारा जमी गंध का त्याग है। हमने कहा हाँ। तो वो बोले अष्टपावट की उन्होंने एक गाथा का उदाहरण दिया कि इसमें सचित जमी कंद के त्याग की बात कही है, अचित्त की नहीं कही। तो अचित्त करके खा सकते हैं। तो महाराज जी इसका अब इन सब बातों में क्या होता है, हमारे यहाँ तो यही कहा कि वनस्पति खाओ नहीं तो अच्छा है, लेकिन अब जितनी अपन छूट देते जाएंगे उतना ही प्रमाद आता जाएगा। जो चीज अचित हो गई वो भक्ष ही है ऐसा तो नियम नहीं है। कितनी अचित चीजें हैं जो अभक्ष हैं, लेकिन जीव नहीं है उसमें, लेकिन वे अभक्ष की कोटि में आते हैं। इसलिए ऐसा कहना उनका ठीक नहीं है। इस संबंध में बहुत बार कई बार विसंवाद हुए हैं, चर्चाएं हुई हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों में भी इस प्रकार की मिथ्या धारणाएं रही हैं और ऐसी कई बार चर्चाएं की गई कि आलू हैं, गड़ंत हैं, सचित्र खा सकते हैं। तो आप वहीं क्यों ले रहे कि आमानी, कहीं कहीं नाम लेकर के भी तो निषेध किया है कि गड़ंत जो हैं अभक्ष हैं। उन प्रसंगों को भी तो लाओ। एक दो स्थानों पर ऐसा प्रसंग आ गया कि इनको सचित्र नहीं खाना, वो कोई प्रसंग रहा होगा, लेकिन कई स्थानों पर ये भी तो आया नाम लेकर कि संपूर्ण गणंत जो हैं अभक्ष की कोटि में आते हैं। तो अपन को ना गर्म खाना ना ठंडे खाना, गरम खाना ही नहीं। देखो खाने में बहुत बड़ी हानि है। नहीं खाने में मान लो खाने की छूट है भी और नहीं खाया तो खाने की छूट है मान लीजिए और नहीं खाया तो घाटा है कि फायदा ही है? लाभ है। और यदि खा लिया और किसी कारण खाने की छूट नहीं रही तो फिर तो घाटा ही घाटा है। इसलिए हमारे यहाँ एक संदेह, किसी वस्तु का यदि निर्णय ना हो तो वो भी अभक्ष की कोटि में आता है। अनजान फल कहलाता है। अनजान का अर्थ है जिस संबंध में सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, जब तक सही निर्णय नहीं हो वो भक्ष भी क्यों ना हो, लेकिन हम निर्णय नहीं कर पा रहे तो वो अभक्ष की कोटि में ही आएगा। अनजान फल को खाने में अचित्त है, शुद्ध है, कोई बाधा नहीं, लेकिन हमारे लिए मालूम नहीं है। ऐसे अनजान फल को यदि हम खाते हैं तो अभक्ष का ही दोष लगेगा। जिज्ञासा करें श्रीमती कंचन जी रहली पटनागंज। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कोमल चंद जी रोड़ा वाले। प्रातः स्मरण गुरुदेव के चरणों में मेरे सा परिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव गुणस्थान 14 है और 14 गुणस्थानों में क्या सभी जीवों की संख्या निश्चित होती है कि कौन से गुणस्थान में कितने जीव रहेंगे, और नारकियों में क्या वेदना समुद्घात होता है क्या? जो गुणस्थानों की जो संख्या होती है वो उत्कृष्ट संख्या तो निश्चित है, लेकिन मध्यम और जघन संख्या निश्चित नहीं है। किसी भी गुणस्थान की संख्या उत्कृष्ट है। जैसे मनुष्यों में चौथे गुणस्थान की 700 करोड़ संख्या दी गई कि पूरे ढाई द्वीप में मनुष्य चतुर्थ गुणस्थान वर्ती कितने लगे? 700 करोड़। पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्य कितने लगे? 13 करोड़। मुनिराजों को छठे से लेकर 14वें तक 3 कम 9 करोड़। तो ये उत्कृष्ट हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन कम तो होते हैं, इसलिए कम बढ़ की स्थिति है। नरकों में वेदना समुद्घात होता है क्या? होता ही है, वेदना ही सबसे ज्यादा होती है। वेदना समुद्घात नारकियों को सबसे ज्यादा होता है। और नारकियों में सप्त धातु रहित शरीर होता है, तो उनके शरीर में निगुदिया जीव क्यों नहीं रहते? सप्त धातु रहित शरीर होता है। वो सप्त धातु दिखाते हैं, वो सप्त धातु है नहीं। वहाँ नरकों में विकलत्र नहीं होते। बैतरणी नदी है, उसमें कीड़े बुलबुला रहे हैं, ये सब उनकी विक्रिया है। वो विक्रिया के माध्यम से ऐसा दिखा देते हैं। वो वस्तुतः नरकों में विकलत्र नहीं होते हैं, उनके शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसा शरीर बना लेते हैं। वो बनाना नहीं चाहें तो उनका शरीर ऐसा बन जाता है। देवता भी बना लेते हैं। हमारे यहाँ एक निर्विचिकित्सा अंग में एक देवताओं ने मुनि का रूप धारण करके ऐसा शरीर से कोढ़ बह रहा है, खून बह रहा है, ऐसा देवताओं ने बना लिया। तो उसने तो बनाया था, वहाँ उनकी ऐसी विक्रिया रहती है। इससे निगोदिया जी मांस मज्जा वहाँ नहीं है,
तो उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां तो निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं। नरकों में, पूरे नरकों में निगोदिया जीव भरे हुए हैं, लेकिन उसके शरीर के आश्रय लेकर के निगोदिया जीव का अभाव है, ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कोमल चंद जी रोना वाले। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मंजू माते जतारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं कल चांदपुर जहाजपुर गया था, वहाँ पर 108 मुनि श्री सुदर्शन सागर विराजमान हैं। उन्होंने आपको 3 बार नमोस्तु कहा है, नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा प्रश्न है, 24 प्रकार के परिग्रह में कौन कौन से हैं? 24 प्रकार का परिग्रह कौन कौन सा है? 10 बाह्य परिग्रह, 14 अभ्यंतर परिग्रह। धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड आदि जो हैं ये 10 बाह्य हैं। अभ्यंतर परिग्रह में होते हैं 14 परिग्रह होते हैं। अभ्यंतर परिग्रह में 4 कसाएं, 9 कसाएं और मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 9 कसाएं हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और एक मिथ्यात्व। ये मिलाकर के 14 परिसर होते। और बाह्य परिसर वही धन, धान, दासी, दास, वस्त्र ये आदि, ये बाह्य परिग्रह, ये 24 परिग्रह माने जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मंजू माते जतारा, शीघ्रता से खड़े हो जाएं। और तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो यूज एंड थ्रो प्रयोग करके और हमारे साथ अपना काम निकाल के फिर वो हम लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखते हैं? तो इसके 2 कारण हैं। तुमने भी ऐसे ही किया होगा कभी कि वो तुम्हारे से कर रहे हैं, और या वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, कल उनके साथ ही होगा। तो अभी तो संसार का स्वार्थमय है। संसार में यही सब कुछ नहीं होगा तो फिर मोक्ष को जाएंगे कोई? संसार में तो ये छल, कपट, मायाचारी सब है, इसलिए तो संसार निंदनीय है, इसलिए तो त्याज्य है। जिज्ञासा करें श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती चित्रा जी काका। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, हे आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब से हमने आपको यह संबोधन किया है आत्मिक हृदय का, जो हमारे डीएनए में है कि आचार्य श्री और आचार्य श्री के संग के समस्त साधुओं के लिए हम केवल ज्ञान के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण नमोस्तु बोलते हैं, तो हमारे कुछ जैन मित्र और जैनेतर साथियों ने हमसे सैकड़ों बार प्रश्न किया है कि भैया ये शब्द कहाँ से आया है, किस डिक्शनरी में है, उसका क्या प्रमाण है। तो गुरुदेव, हमने जैन गजट 1973 में इसकी खोज की, तो उसमें ये मिला है कि त्रिलोक सार की 54 नंबर की गाथा में भगवान माधव चंद्र आचार्य ने लोकोत्तर मान में ये घोषित किया है कि द्विरूप वर्ग धारा, लोकोत्तर मान में द्विरूप वर्ग धारा होती है, और उस वर्ग धारा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में केवल ज्ञान के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण से अधिक कोई प्रमाण नहीं पाया गया। तो गुरुदेव, हम चाहेंगे इसका आप खुलासा करें। और फिर इसके साथ ही एक जैनेतर विद्वान ने ये पूछा है कि आप लोगों का ये केवल ज्ञान है, तो इस केवल ज्ञान को सुप्रीमम एडॉप्टेबल सेट कह सकते हैं, सर्वोच्चतम राशि? देखो क्या होता है, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद से, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों से भी एक बड़ा अविभागी प्रतिच्छेद है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जय धवला के अंतर्गत उल्लेख किया, दर्शन उपयोग के। ज्ञान से ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद दर्शन के होते हैं। ज्ञान का जितना अविभागी प्रतिच्छेदों की पर्याय होती है, उससे अनंत गुणी अविभागी प्रतिच्छेद उन्हीं केवली के होते, केवली के हैं, लेकिन दर्शन गुण के, तो दर्शन गुण के अविभागी प्रतिशत अधिक हैं ज्ञान गुण की अपेक्षा। लेकिन चूंकि ज्ञान पूजनीय है, ज्ञान सविकल्प है,
इसलिए भगवान को केवल दर्शी नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं? केवल ज्ञानी। सर्वज्ञ ही बोलते अपन, सर्वदृष्टा नहीं बोलते। तो उसमें क्या है कि दर्शन, तो इसलिए केवल ज्ञान की व्यवहार भाषा में ऐसा आता है। अब रही बात नमस्कार की, तो जब व्यक्ति अनंत बार मुनि बना है, बन सकता है, तो वो अनंत बार भगवान को कम से कम 3 बार तो नमोस्तु करता ही होगा, करता है, क्योंकि द्रव्यलिंगी। तो अनंत बार में 3 बार अनंत बार तो नमोस्तु वैसे ही हो रहा है आगम के अनुसार। तो अनंत बार तो नमोस्तु हो गया। जब मुनि महाराज अनंत बार बने तो तुम श्रावक कितने बार बने होगे? अनंत बार, अनंत बार, अनंत अनंत बार। अनंत बार। जब मुनि अनंत बार बन सकता है, मुनि व्रत धार अनंत बार गृह विक उपजायो। ये उन मुनियों की बात कर रहा हूं जो 28 मूल गुण को पालन करने वाले हैं, उन मुनियों की बात। भले वो भावलिंगी ना सही, द्रव्यलिंगी, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनिराज भी दिन भर में कम से कम 28 कायोस्वर करते हैं, 28 बार कम से कम नमस्कार करते हैं। तो 28 नमस्कार होते हैं, 28 कायोस्वर, और एक कायोस्वर में 9 बार नमोकार मंत्र, और एक नमोकार मंत्र 5 बार। तो 28 कायोस्वर को 9 से गुणा करो, 252 से 5 से गुणा करो, 3010, 1010, जो भी हो, 1200 प्रमाण बार तो हम दिन भर में नमोस्तु करते ही, हम ही करते हैं, ये तो हमारा है। अब 1210, 1260 बार हम नमोस्तु करते हैं 24 घंटे में। हम मुनि महाराज कितने बार? 1260 एक दिन का है, तो उम्र हिसाब से तुम लगा लो, एक मुनि महाराज की उम्र कितनी मान लें। और ऐसे मुनि महाराज इतना, मान लीजिए अपन एवरेज में 50 साल मान लो कि मुनि काल का है, तो 1060 को 50 साल से गुणा करो, एक तो 1260, 1060 एक दिन का है, तो 365 दिन का गुणा करो, और 3 जितना आवे उसको 50 साल से गुणा करो, ये तो हुआ एक भाव का नमस्कार। अब ऐसे अनंत बार मुनि बना है, तो फिर कितने बार होगा आगे पीछे आप लगा लेना है। उनको ऐसे लोगों को थोड़ा क्या है, ये जिंद कहलाते हैं, जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना उनको जिंद बोलते हैं। तो जिंदों को क्या कहा जाता है? वो जिंद कहता है मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ, तो फिर क्या करते हैं, उसको एक नशे नहीं लगा देते हैं, बोले जब तक हम मना नहीं करें इस पर चढ़ो और उतरो। तो ऐसे लोगों को ये गुणा भाग छोड़ दो, कहना ये गुणा भाग लगा लो, कहना जब तक हम अपना काम कर लें। अब एक अनंत बार हो गया। अब मुनि महाराज एक व्यक्ति अनंत बार मुनि बन चुका, तो वो श्रावक, सत्य श्रावक, जैन श्रावक कितने बार बनेगा? अनंत बार। तो जितने बार हमने किया उससे ज्यादा श्रावक ने अनंत बार किया, क्योंकि पूजा पाठ भी करता है। तो फिर मुझे तो लगता है कि अविभागी प्रतिशतों से ज्यादा नहीं हो जाए, ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो कोई ये तो तर्क से, जो चीज तर्क से सिद्ध नहीं होती, तो मैं अभी तक तो तुम्हें कम से कम तुम जब बोलो जब यही बोलते हो, यदि सिद्ध नहीं हो तो मैं भी सोचता हूँ कि ये बोल रहा है ठीक बोल रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने भी गुणा भाग लगा लिया था, मैंने कहा सही बोल रहा है, नहीं तो अभी तक तो मैं ही टोक देता कि क्यों बेफालतू बटरंगबाजी कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, हुआ है, हो रहा है, क्योंकि इतना नमस्कार होना कोई बड़ी चीज, इतना तो हम कर चुके हैं, अभी आगे और कितना करना है वो अभी बाकी है। गुरुदेव एक सेकंड की और है कि इसमें पतंजलि महाभाष्य में ये आया है कि जैन लोगों का ये जो केवल ज्ञान है, ये कैवल्य पात होता है, जैसे उल्का पात होता है। तो गुरुदेव वो पतंजलि महाभाष्य में, काय का पात? पतंजलि महाभाष्य में उल्का, वो कहते उल्का पात, कैवल्य पात। ये आप लोगों का जैनों का केवल ज्ञान कैवल्य पात है, उसको केवल पात में स्वीकार किया है। पात की पात, पात कैवल्य पात माने जैसे उल्का पात होता, इसी टाइप का कैवल्य पात होता। तो वो स्वीकार करते हैं कि जैनों का केवल ज्ञान जो है कैवल्य पात है, पात कहते हैं वो।
और सुप्रीमम बेड ऑफ टेबल सेट, इससे बड़ा कोई सर्वोत्कृष्ट राशि हाँ नहीं। ठीक है, तो उसी कार करते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती चित्रा जी काका, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शिखर चंद जी उमरिया। हमारे पास महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अनादि मिथ्या जीव चतुर्थ स्थान से गिरकर तृतीय स्थान में आ जाता है, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुण स्थान से भी तृतीय स्थान में कैसे पहुंच जाता है महाराज जी? शादी मिथ्या दृष्टि तृतीय गुण स्थान में पहुंचने में कोई बाधा नहीं। सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय आ जाता है, पहुंच जाता है चतुर्थ स्थान में। शादी मिथ्या दृष्टि चौथे में पहुंच जाएगा। और तृतीय शादी मिथ्या दृष्टि मिथ्या से चौथे में भी पहुंच सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि भी मिथ्या से सीधा चौथे में पहुंच सकता है, तीसरे में भी पहुंच सकता है, दूसरे में नहीं पहुंचेगा, बाकी पहुंच सकता है। शिखर चंद जी उमरिया जी जिज्ञासा करेंगे, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सविता जी बैंक वाले। गुरुदेव आपकी चरण सन्निधि में जो ये भव्य महाराजा भव्याति भव्य महाराजा गेट बनने जा रहा है, इसमें हमारे जो सामने कुछ दुकानदार भाई थे, उन सब ने आपकी चरण सन्निधि में अपनी दुकान की चाबियां पहले भी लगभग सभी समर्पित कर चुके हैं। 2 दुकानदार और हमारे बीच में आज यहाँ हैं, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, सुजल सौम्य जैन बुड़वार वाले परिवार द्वारा, और श्रीमान प्रसन्न कुमार, अंकुर, आकाश सेरोन वाले परिवार, ये अपने दोनों प्रतिष्ठानों की चाबियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज के आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमान कमलेश जी, सुमित जी, राहुल जी, विवेक जी, गांधीनगर परिवार द्वारा आज के आप कितनी चाबियां लगे? सब हो गए? दो तीन लगे। श्री कमलेश जी, सुमित जी, राहुल जी, इन्होंने चाबी यहाँ समर्पित कर दी। अब हम अपनी तरफ से, जैसे वो कार्यकारिणी भंग हो जाती ना जी, तो कहते हो कि जब तक चुनाव नहीं हुआ तब कार्यकारी काम करती रहेगी। इन्होंने तो अपनी तरफ से त्याग दिया, अब हमारे लिए हम उनको अपनी तरफ से देते हैं। जब तक हमें जरूरत नहीं है तब तक तुम अपना धंधा पानी और कर लो, और जिस दिन कहेंगे उस दिन 24 घंटे में खाली करना है। हाँ, वो सामान उठाने में 2 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं। श्रीमान कमलेश जी, सुमित जी, राहुल जी, विवेक जी, गांधीनगर, इनने एक देवोदय देवगढ़ के संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है, और श्रीमान चंपालाल जी, कमलेश कुमार जी, राहुल जी, लोकेश, रोहित जरावली वाले परिवार, इन्होंने भी एक देवोदय देवगढ़ के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। आज के आहार दान के उपलक्ष्य में एक भक्ति कलश की राशि भी श्रीमान चंपालाल जी, कमलेश कुमार जी, राहुल, लोकेश, रोहित जरावली वाले परिवार गांधीनगर, इन्होंने भी ये भक्ति कलश की राशि नगद यहाँ समर्पित कर रहे हैं। प्रबंधक जी आप ले लें। और देवोदय देवगढ़ संरक्षक सदस्य हेतु श्रीमान अमित कुमार जी, अर्णव कुमार जी, भारिल परिवार, विधवा कॉलोनी, ललितपुर, इन्होंने भी संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है। जिज्ञासा करें श्रीमान शिखर चंद जी उमरिया, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सप्ता जी बैंक। हे महाराज जी, मेरा और मेरा परिवार के कोटदार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि भोजन भजन खजाना नारी, इन चारों पर पर्दादारी, इसका समाधान करें महाराज। नमोस्तु। तुमने क्या बोला? भोजन भजन खजाना नारी, इन चारों पर पर्दादारी। भोजन भजन खजाना नारी, इन पे पर्दा होना चाहिए, तो होना चाहिए बस। भोजन भजन खजाना नारी, खजाना और नारी, इन पे पर्दा होना चाहिए, इन चारों पर पर्दा नारी। तो अब सीधा ही सीधा तो अर्थ है, अब क्या पूछे? अपना खजाना क्या ओपन में रख दोगे क्या? इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सविता जी बैंक, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, इस पंक्ति का वैसे बहुत मनोवैज्ञानिक बहुत अर्थ है। भोजन जो है एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए।
आज जो बाहर खड़े खड़े कहीं भी होटल में, बाजार में, कहीं भी भोजन कर रहे हैं, भोजन अपने आत्मीय जनों के रूप में बीच में करना चाहिए, जहां अपने आत्मीय जन हो, श्रद्धालु हो। बाजार में खड़े हुए ओपन में नहीं, ओपन में खुले में ऐसे में भोजन जैसे तुम लोग करते हो नहीं करना चाहिए। भजन की भी बात कही गई, भजन जितना है, जितना गुप्त भजन होगा, भजन यानी जितना अपने आप में हम भजन की खूब वो करते हैं, दुनिया भर के और भी दुनिया में डिंडोरा पीटते हैं, तो भजन को भी जितना अंतरंग गुप्त रहेगा भजन उतना ही अच्छा श्रेष्ठ है। और दूसरा भोजन भजन खजाना, खजाना तो अब कहने की जरूरत ही नहीं। और नारी जितनी पर्दे में है, नारी का ही, एक बार नारियों ने कहा मुझे मुझे सारे बंधन हमारे लिए क्यों? अरे मैंने कि बंधन नहीं है, मूल्यवान वस्तु को तिजोरी में रखा जाता है, मूल्यवान वस्तु को उजागर नहीं किया जाता है। तो तुम्हें पर्दे में रखने का अर्थ है कि तुम बहुत मूल्यवान हो, इसलिए तिजोरी में रखा जा रहा है। हाँ, पर ये बात ठीक रही तो है, ये तो होना ही चाहिए। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा, मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मैंने 10 उपवास किए थे, तो उसमें मतलब 15-20 दिन, 15-16 दिन तो अच्छे से निकल गए। 16वें 17वें दिन हमें बहुत तेज बुखार आ गया, 101-102 के करीब। चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया रात में। फिर बुखार दे तो हमने कहा, सब लोग दवाई लेने का बोला, मैंने नहीं लिया। हमने कहा पूरी रात आपकी ओम नीम श्री मुनि पुंगव सुधा सागर मुनिंद्राय नमः जे वाली जाप देते रहे। जब नींद खुली मैंने तब यही जाप दी महाराज जी, और सुबह देखा तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री टेम्परेचर। तो मेरी जिज्ञासा जी, ऐसा एक और महाराज जी प्रसंग है इधर का, जिज्ञासा कुंडलपुर से आ रहे थे तो हम लोग को टिके वहाँ। जिज्ञासा करें, प्रश्न नहीं, देखो जिज्ञासा करें, चले आगे नाम। श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। महाराज जी, विग्रह गति में तेजस शरीर नाम कर्म का क्या कार्य है, और कार्मण शरीर की उत्पत्ति में क्या कारण है? विग्रह गति में तेजस शरीर नाम कर्म का क्या कार्य है, और कार्मण शरीर की उत्पत्ति में क्या कारण है? तेजस शरीर को विग्रह गति में कोई कार्य नहीं है, और कार्मण शरीर जो है वो दोनों का एक साथ गठबंधन है, कार्य का नहीं। तेजस शरीर विशेष रूप से औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में बहुत सक्रिय होता है। कार्मण शरीर के साथ उसका कोई विशेष नहीं है, और उसका बहुत अल्प काल है। दोनों एक साथ हैं, अनादि संबंधिश, अनादिकाल से हैं तो वो हैं। नमोस्तु गुरु। श्रीमती सुनीता जी डोंगरा, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मणि जैन महाराज बसाहरी। जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गुणस्थानों की संख्या के अपने, हेलो माइक सही करो। हेलो, गुणस्थानों की संख्या के अपने मन भाव विचारों के अनुसार हमेशा बदलती रहती है या फिर मतलब स्थिर रहती है? कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जो कुछ भाव, जैसे छायक भाव प्राप्त होने के बाद फिर चौथे से नीचे नहीं आता, केवल ज्ञान होने के बाद व्यक्ति 13वें से नीचे नहीं आता, छपक श्रेणी चढ़ने के बाद व्यक्ति सप्तम से नीचे नहीं आता, बढ़ता ही जाता है। तो कुछ भाव ऐसे हैं जिन भावों के कारण से व्यक्ति गुण स्थान में टिक सकता है, लेकिन बैके परिणामों के अनुसार 11वें गुण स्थान के नीचे के गुण स्थान जो हैं वो गिरावट भी हो सकती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये, जो प्रत्येक मंदिर में प्रत्येक वेदी के जो श्रावक श्रेष्ठी बने हुए हैं वो बहुत लेट आते हैं, और दूसरे लोग है ना अभिषेक की तैयारी कर लेते हैं और उनका इंतजार सब करते रहते हैं, और बस वो लोग आते हैं। नहीं करना तो इंतजार, जो टाइम फिक्स किया है 1-2 दिन का अभिषेक जल्दी कर दोगे वो समय पे आने लग जाएंगे। महाराज जी, समय बिल्कुल फिक्स है, जो समय फिक्स होता है उसी पे अभिषेक होता है, कोई इंतजार नहीं होता किसी का। ललितपुर में, बाकी नहीं बता रहे हम किसी। और कहीं का कह रहे हो, क्या पता कहाँ के हैं? ऊपर वाले जिज्ञासा करें श्रीमती मणि जैन बसाहरी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नेहा जी ललितपुर। तो नाम आए हैं इसमें भक्ति कलश में श्री आनंद कुमार अनुज जैन ललितपुर, श्री प्रभा जैन मिक्की जैन भारिल परिवार ललितपुर, श्री सपना राजीव मोदी अरहम प्रजानल छसालपुरा,
श्री अरविंद कुमार, अरुण कुमार, ऋषभ कुमार, बड़कुल परिवार, श्रीमती प्रमला जैन बाबाजी, श्री सिंगई उत्तम चंद, सचिन सिद्धार्थ अबीर चढ़रऊ, श्री सुदर्शन कुमार, जीवन कुमार, सत्येंद्र जैन ललितपुर, श्री ललित जी मयंक जी पिंडलीमिया परिवार बांसवाड़ा राजस्थान, श्री कार्तिक शेष सनत, श्रीमती सरिता जैन लक्ष्मीपुरा, स्वर्गीय हुकुमचंद जाखलोन की स्मृति में अभय सारका, सजल काजल, सुभी पार्वती पेंड ललितपुर, श्री विशाल कुमार, देव कुमार, दर्शन नंदन, मामा भांजा बस ललितपुर, श्री सुरेश जैन, अतुल जैन जाखलोन, श्री कंछेदी लाल, अनिल कुमार, सुमन जैन जरावली परिवार ललितपुर, श्री अजय कुमार, अनुज कुमार मोदी, श्री राकेश बरिया, शोभा बरिया, दीपांकर मनाली। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो सिद्ध भगवान होते हैं वो सिद्ध लोक के और ऊपर क्यों नहीं जा सकते? धर्मास्ति काया भावात, आगे जो गति करने में सहायक है धर्मास्ति कायत नाम का द्रव्य, आगे धर्मास्ति काय का अभाव हो गया तो जिस कारण से चलना होता है वो कारण का अभाव है, इसलिए। श्रीमती निधि जैन इलाइट और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुरभि सिंगई ललितपुर। नमोस्तु भगवान, ऐसा लगता है कि आपका पुण्य क्या तीर्थंकर भगवान से भी ज़्यादा है, क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है, लेकिन आप कितने वर्षों से जहाँ भी जाते हैं वहाँ धन की वर्षा होती है। अभी लगातार 2 महीने से ललितपुर में एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा कि दानदाताओं की घोषणा नहीं हो रही। समय कम पड़ जाता है पर नाम खत्म नहीं होते, तो क्या वाकई में आपका पुण्य तीर्थंकर भगवान से ज्यादा है? नहीं। सुनो, जितना अभी तक जितना धन वर्षा है तीर्थंकर के एक रत्न के बराबर भी नहीं है। उनका एक रत्न इतना महंगा है कि पूरे ललितपुर की पूरी संपत्ति बिक जाए तो भी उसका मूल्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मूल्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, और एक आध दिन तो थोड़ी बढ़ते, कितने 15 महीने तक कितने कितने करोड़ रत्न बरसे हैं। 3.5 करोड़ एक टाइम में बरसते हैं। हाँ, 10.5 करोड़ एक दिन के हैं और 15 महीने के। अभी तो शायद इतने करोड़ तो नहीं बरसे ललितपुर में। 10.5 करोड़ पर डे के हैं और 10.5 करोड़ पर डे का अभी तो नहीं मामला है। कहा तीर्थंकर का पुण्य अलग चीज है और वो चीज तो अलग ही है। राशि मेरी जिज्ञासा ये है कि 10.5 करोड़ पर डे का कर लो तो फिर सोचो, गिनती में कर लो, कीमत तो बहुत आगे की चीज है। आप हमेशा कहते हैं कि मंदिर जरूर जाना चाहिए चाहे भाव बुरे ही क्यों ना हो, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवे, तो फिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे? वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब कहीं हम धर्म क्षेत्र में यदि जाएंगे तो उस क्षेत्र की हमें कुछ मन तो डरेगा ही नहीं, कुछ तो भाव विशुद्ध होंगे, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन धर्म क्षेत्र में जाकर के उसको भय तो उत्पन्न होता ही है। इसलिए भाव बिगड़ते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो एहसास हो रहा है कि मेरा भाव बिगड़ रहा है, यहाँ नहीं बिगड़ना चाहिए, बस यहीं तो उसने धर्म को स्वीकार कर लिया। उसको ये महसूस तो हो रहा है कि जो मैं भाव कर रहा हूँ वो इस क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए और कृतम पापम वाली बात जो है वो इसलिए कि कम से कम जितनी मर्यादा बन सकती है उतनी करना चाहिए। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुरभि सिंगई ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती अनीता जैन खनिया धाना। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि शलाका पुरुष और पुण्य पुरुषों में क्या अंतर है? नमोस्तु गुरुवर। शलाका पुरुष और पुण्य पुरुषों में क्या अंतर है? शलाका का अर्थ होता है क्रमबद्ध। एक 63 शलाका एक निश्चित है, उन 63 शलाका की श्रेणी में आ जाना वो शलाका कहलाते हैं। और पुण्य पुरुष जो कहते हैं इन शलाकाओं के अंतर्गत नहीं आते,
लेकिन वे महान पुरुष होते हैं। तीर्थंकर के माता पिता हैं, कामदेव हैं, और भी ऐसे महान पुरुष होते हैं, वे महापुरुषों के। ये सलाका यानी ये नियत ये नियत है, इतने होंगे ही होंगे, इनमें से एक कम नहीं हो सकता। एक काल में 24 तीर्थंकर होना है तो होंगे, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, पति नारायण, बलभद्र होंगे तो होंगे। इन कामों जिनकी संख्या निश्चित है और उतने ही प्रमाण में है, उनको बोलते शलाका। पुण्य पुरुषों की जो है वह ऐसा कोई नियत नहीं होता है। हालांकि पुण्य पुरुषों में जब 24 तीर्थंकर हैं तो 24 ही माता पिता होंगे, लेकिन फिर भी वो कोई एक नियत धारा के अनुसार, उनका कोई एक नियत सिद्धांत नहीं है। जैसे तीर्थंकर हैं, 15 महीने 6 महीने पहले से रत्न बरसना, कल्याणक होना, चक्रवर्ती आदि का वैभव होना, ऐसे उन महापुरुषों की कोई पहचान नहीं बनती है कि ये माता पिता हैं, ये महापुरुष हैं, ये हैं। ऐसा कोई चिन्ह, जैसे कामदेव हैं, अब उनका कोई चिन्ह अलग से नहीं। चक्रवर्ती का सुदर्शन चक्र है, नारायण का चक्र है, बलभद्र का हल है, तो ये कुछ संकेत हैं, पर इन पुरुषों के कोई अलग से संकेत नहीं मिलते कि यह है तो यह माने जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी खनियाधाना, तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी जैन मिलन। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है कि प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र में स्पर्शन प्ररूपणा के अंतर्गत दूसरे गुण स्थान का जो स्पर्शन बताया वो 12 राजू बताया, जिसमें 2 जीव लिए, एक मध्यलोक से दूसरे गुण स्थान में लोकांत तक जा रहा है, लोकाग्र में 7 राजू, और दूसरा 6वें नरक से निकल करके मध्यलोक में आ रहा है, तो 5 राजू बोलिया। महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि जब मध्यलोक से 7 राजू ऊपर लोकाग्र में निगोदिया के रूप में जा रहा है, तो ऐसा जीव नीचे भी तो जा सकता है, तो 14 राजू हो जाएगा। फिर ऐसा नियम बनाया गया है कि सासाधन स्थानवर्ती का अधोगमन नहीं होता। ऐसा पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, वो कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। एक इंद्रियों में पैदा होगा तो ऊपर पैदा होगा, एक इंद्रियों में नीचे पैदा नहीं होगा। ये नियोग है, नियम है। यानी वो पृथ्वी काय में भी जाएगा तो नियम से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाता। सासाधन गुण स्थानवर्ती का जहाँ मरण होता है उससे वो नीचे की तरफ न जाकर के ऊपर की तरफ ही गमन करता है। ऐसा तो ऐसा क्षेत्र से क्या संबंध इसका? उसका एक नियम बना दिया गया कि उसका जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ही जाता है। पर्याय तो वही है, निगोद पर्याय में जाना है। हाँ, निगोद पर्याय जाना सब कुछ वही है, लेकिन क्षेत्र का मात शासाधन स्थानवर्ती के लिए ये नियोग अलग से बनाया है। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी, तैयार रहेंगे विजय जी जैन मिलन। मेरा श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो, इस भावना से मैं मुनि श्री के चरणों में नमस्कार करती हूँ। महाराज श्री, मैंने पढ़ा विग्रह गति में क्या होता है, कर्म का बंध, कर्म का उदय और कर्म का क्षयोपशम। कर्म का बंध तो महाराज श्री मुझे समझ में आता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर नो कर्म का अभाव है, तो कर्म का उदय एवं कर्म का क्षयोपशम किस तरह से होता है, किन कर्मों का होता है, और इसका अनुभव क्या स्वयं जीव को होता है, ये केवली गम्य होता है या सभी को स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है? वहाँ विग्रह गति में भी जीव के कर्म के उदय बने रहते हैं। उदय से नौ कर्म का कोई संबंध नहीं है। कर्म अलग चीज है और नौ कर्म अलग चीज है। कर्म का संबंध सीधा आत्मा से है। फल जरूर देखने में आता है कि भाई शरीर में, लेकिन उदय के नौ कर्म की जरूरत नहीं है। और जब कर्म का उदय है तो परिणाम वहाँ होते हैं, इसलिए बंध भी है। और क्षयोपशम जो होता है विग्रह गति में, वो जो क्षयोपशम लेके गया है वह क्षयोपशम वहाँ बना रहता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि का क्षयोपशम विग्रह गति में मानने में छायक है तो छायक बना रहता है। जैसा है वैसा उसका बना रहता है, क्योंकि क्षयोपशम जो है वो कर्म से और आत्मा के बीच का है। नौ कर्म की उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं। क्षयोपशम में नौ कर्म से कोई लेना देना नहीं। कर्म से और आत्मा के परिणामों से क्षयोपशम बनता है, और विग्रह गति में कर्म भी है और आत्मा भी है, तो ऐसा मानना चाहिए, कोई बात नहीं। महर्षि, आपने बताया कि उदय तो देखने में भी आ सकता है, तो उदाहरण के तौर पर महर्षि आप बता, उदय आपने बताया अभी कि उदय तो दिखता है, कर्म का जो उदय होगा
वो तो दिखता है, तो वो कैसे होगा? उदाहरण सहित आप बता दीजिए। उदाहरण दिखता है कि वो कर्म, पहली बात तो कर्म कार्मण का योग का उदय ही है उनका, बिना उसके जाएगा कैसे? गत्यानुपूर्वी नाम का उदय, बिना उसकी गति कैसे होगी? यदि गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय न माना जाए तो गति कैसे होगी? प्रत्यक्ष है। दूसरा, आयु कर्म का उदय न माना जाए तो वो कहाँ जाएगा? गति नाम कर्म का उदय नहीं जाए तो वो कहाँ जन्म लेगा? नीच उच्च गोत्र का जन्म नहीं पाया जाए तो वो अब कहाँ जाएगा? उच्च गोत्र में जन्मना है उसको। यदि यहाँ गोत्र कर्म का उदय नहीं है तो क्या वहाँ जन्म लेने के बाद गोत्र बनेगा? तो आयु कर्म को पहले अभी जाना कहाँ? पहले आयु कर्म बताएगी कि तुम्हें कहाँ जन्म लेना है। तो आयु कर्म का उदय के बिना वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? गति नाम कर्म के बिना वो जन्म कहाँ लेगा? गोत्र के बिना नीच के कुल में जन्मना कि उच्च में जन्मना, कहाँ जन्म लेगा? तो ऐसे सारे, अब उसको किस ढंग का परिणाम वहाँ करना है, वो सारे कर्मों का उदय विग्रह गति में। अब एक इंद्रियों में जन्म लेना है तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो वो जन्म कहाँ लेगा? पहले एक इंद्रिय जाति आएगी तभी तो वो एक इंद्रियों में जाएगा। इसलिए सभी उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि विग्रह गति में कर्मों का उदय देखा जाता है स्पष्ट रूप से। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विजय जैन जैन मिलन, और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सुषमा जी भोपाल। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भारतीय जैन मिलन की तरफ से ही बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 6 ढाला में जहाँ नरक गति के जीवों का वर्णन आया है, दुखों का वर्णन आया है, वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावें दुष्ट प्रचंड। तो नरक की जो 7 पृथ्वियाँ होती हैं, प्रत्येक पृथ्वी के 3 भाग बताए हैं। 2 भागों में असुर कुमार जाति के देव रहते हैं और नीचे के भाग में नारकी रहते हैं। तो क्या ये असुर कुमार जाति के देव ये हमेशा नारकियों को लड़ाते बढ़ाते रहते हैं? तो क्या इनकी ड्यूटी नरकों में इसलिए लगाई जाती है कि ये नारकियों को लड़ाते बढ़ाते रहें? और दूसरी बात, ये स्वयं नरक में रहते हैं, तो क्या नरक गति के दुख इन देवों को नहीं भोगना पड़ते? पहली बात तो तिल तिल करण देह के खंड का अर्थ होता है पारे के समान, जैसे अपन पारे के टुकड़े कर देते हैं फिर मिल जाता है। तीसरी बात, प्रत्येक 7 पृथ्वियों के 3 भाग नहीं हैं। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। तो जो देवता रहते हैं वे नरक जहाँ है वहाँ नहीं रहते, क्योंकि नरक एक भाग में है। जो बीच का जो भाग है वहाँ पर भवनवासी लोगों के वास हैं। और असुर कुमार जाति के लोग विक्रिया से जाते हैं, मूल शरीर से नहीं जाते, विक्रिया करके जाते। मूल शरीर से कोई नरकों में नहीं जाता, विक्रिया कर करके वहाँ जाते हैं। सभी वो असुर जाति के देव या अम्बार सभी जाते हैं ऐसी बात नहीं, उनमें भी अच्छे लोग होते हैं जो नहीं जाते, लेकिन उनमें जो ज़्यादातर खुरापाती लोग होते हैं वे जाते हैं। और कुछ जाते हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है, कोई उनकी ड्यूटी लगाई नहीं गई है कि नहीं तुम्हें जाकर के नारकी को बढ़ाना ही है। उनका शौक होता है कि हमें बढ़ाना है, तो वो कभी कभार अपनी मर्जी से जाते हैं, ना कि वो ड्यूटी पे जाते हैं। विक्रिया से जाते हैं, इसलिए वो नरकों में नहीं रहते हैं, नरकों का दुख उनको नहीं होता है। नमस्ते गुरुदेव। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सुषमा जी भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यह प्रश्न हमारी बेटी का कनाडा से है और वो आपको बार बार नमोस्तु नमोस्तु उसकी तरफ से। महाराज जी, उसकी जिज्ञासा है, असैनी जीवों के मन नहीं होता है, फिर भी प्रति समय बंद कैसे होता है? प्रति समय बंद कैसे होता है? बंद परिणामों का मन से ही होता है, सो बात नहीं। पर मन तो जो बंद होता है अन्य इंद्रियों से भी तो बंद होता है। ज्ञान उपयोग जब परान्मुखी होता है तब बंद होता है, वहाँ भी भाव शुद्ध है। मन के बिना भी ज्ञान काम करता रहता है, इसलिए ज्ञान जब जघन अवस्था में होता है, इंद्रियां कोई ना कोई एक इंद्री तो रहेगी, कोई ना कोई एक इंद्री रहेगी, और एक इंद्री यदि वहाँ है तो वह परिणाम उच्चन्न होकर के भी होता है। पेड़ पौधे सब कर्म के बंद करते हैं, मन नहीं है। मन एक कारण है बंध में, बंध से ही मन से ही बंद होता है, ऐसा नियम नहीं। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। गुरुवर की
आरती करने का सौभाग्य। एक नाम प्राप्त हुआ श्रीमान सुमत चंद जी, विशाल जी, सौरभ जी, सोनिया जी, रूही जी, समस्त सत्यवादी आश्रम सराफ परिवार। दूसरा नाम, यदि कोई आप में से महानुभाव गुरुवर की आरती करना चाहें तो मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। 5100 रुपए की राशि में आप सभी गुरुवर की आरती कर सकते हैं। जो भी चाहें तो आगे आ जाएं। एक और नाम प्राप्त हुआ श्रीमती सुषमा जी, भोपाल, न्यू मिनाल कॉलोनी। आ जाइए आप। और भी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो भी आगे आ जाएं। श्रीमान कमलेश जी, भोपाल से आगे आ जाएं। श्रीमान विमल जी, दीपेश जी, कौशल जी, घाटोल से, घाटोल राजस्थान से हमारे बीच में है। आरती आइए सभी लोग आगे आ जाएं। घाटोल राजस्थान से भी परिवार हमारे बीच में है। आगे आ जाने दें भैया को। और भी जो भी परिवार सदस्य हों वहां सबको बुला लीजिए। आरती प्ले कर दें भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद।
9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।